मंगलमूर्ति सतगुरु मिलवै सर्वाधार। मंगलमय मंगल करन बिनवा बारंबार। धन्य धन्य सतगुरु सुखदा महिमा कही न जाए। जो कछु कहूँ तुम्हारी कृपा मोते कछु न बसाए। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु परम पूज्य गुरुदेव के पावन श्री चरणों में कोटि सा नमन। मंचस्थ परम श्रद्धेय स्वामी सुरेंद्र जी महाराज, सम्माननीय समस्त साधक वृंद, संवेद समादरणीय सज्जन वृंद, आदरणीय माता तथा भक्तिमती बहनों, संत कबीर ने कहा है, गुरु नाम है ज्ञान का, शिष्य सीख ले सोए। ज्ञान मर्याद जाने बिना गुरु और शिष्य न कोई। गुरु नाम है ज्ञान का। ज्ञान को सीखना चाहिए। जो ज्ञान सीखते हैं सारे के सारे वो शिष्य कहलाते हैं। ज्ञान मर्याद, ज्ञान की मर्यादा हुआ करता है। जाने बिना गुरु और शिष्य न कोई। गुरु बनना आसान है, शिष्य बनना आसान नहीं है। अगर हम आप गुरु के ज्ञान के मर्यादा के अनुसार नहीं रहते हैं तो शिष्य और गुरु कोई नहीं होते हैं। मतलब ज्ञान सीखना चाहिए। क्या? कौन सा ज्ञान? जिस ज्ञान से हमें परमपिता परमात्मा की प्राप्ति हो, जिस ज्ञान से अपना पहचान हो, जिस ज्ञान से अपने आप को आप जान सकें, वह ज्ञान चाहिए। और यह ज्ञान नहीं है तो संत महात्मा गण कहते हैं कि ज्ञान नहीं रहेगा तो आप शिष्य और गुरु कहलाने योग्य नहीं है। इसीलिए ज्ञान भी चाहिए और साथ ही साथ ये ख्याल रखिएगा, ज्ञान तब ठहरता है जब श्रद्धा होती है। श्रद्धा नहीं रहेगी तो ज्ञान ठहरेगा नहीं। श्रद्धा बिना ज्ञान किसी का नहीं ठहरता है। इसीलिए श्रद्धा भी चाहिए। सुनना चाहिए तो श्रद्धा पूर्ण होकर के सुनना चाहिए। इसीलिए ज्ञान की बड़ी महिमा है। ज्ञान भी कभी कभी अज्ञान बन जाता है। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि अगर व्यक्ति को ज्ञान है
वो अज्ञान कब बनता है? तो बड़े प्रेम से कहा कि व्यक्ति जब राम के चरणों में प्रेम नहीं करता है तो वह व्यक्ति अज्ञानी बन जाता है। जोग कुजोग बनता है, याद रखिएगा। ज्ञान अज्ञान बन जाता है। कब? जब राम के चरणों में प्रेम नहीं होता है तब। गोस्वामी जी महाराज ने कहा ज्ञान को रखने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो गोस्वामी जी महाराज करे जोग कुजोग ज्ञान अज्ञानो जहाँ नहीं राम प्रेम प्रधानो। राम के प्रेम की प्रधानता अगर नहीं रहेगी तो जोग कुजोग हो जाएगा, ज्ञान अज्ञान हो जाएगा, और जहाँ अज्ञान ज्ञान होता है तो ऋषि मुनिगण कहते हैं कि उनके जीवन में फिर अहंकार आता है। अहंकार कब आता है? तो बड़े प्रेम से कहा गया है कि संयम के अभाव में और वैराग के अभाव में साधकों के अंदर में अहंकार आ जाता है। इसीलिए गोस्वामी जी महाराज कह रहे हैं ज्ञान अज्ञानो, वो अज्ञान हो जाता है। इसीलिए साधक को क्या करना चाहिए? तो गुरु को पहले समझना चाहिए गुरु क्या सिखा रहे हैं। गुरु सिखाए कुछ, शिष्य सीखे कुछ, तो क्या हालत होगा। इसीलिए संत महात्मा गण कहते हैं गुरु के अंदर, गुरु के प्रति श्रद्धा होनी चाहिए। अगर श्रद्धा नहीं है तो आपके पास ज्ञान ठहरेगा नहीं। का घुसुंडी जी पूर्व देह में ब्राह्मण थे बेचारे। जहाँ उज्जैन है वहाँ महाकाल का एक शिव मंदिर है। शिव मंदिर में बैठ करके जप करते थे। पहले जप नहीं करते थे। अयोध्या के रहने वाले चले गए उज्जैन, वहाँ शिव जी की सेवा सुरसा मतलब सफाई इत्यादि, धोना इत्यादि करते थे। एक संत थे, उनको दया आ गई कि बड़े श्रद्धापूर्वक ये सेवा करता है, इसको कुछ न कुछ बता दिया जाए। तो शिव नाम का मंत्र बता दिए। बेचारे अब जान गए कि मैं शिव नाम का मंत्र ले लिया हूँ, अब शिव जी की ही पूजा कर रहा हूँ, तो क्यों उठेंगे बेचारे वो। गुरु आए, उठे नहीं। शिव मंदिर में जपते थे शिव मंत्र। गुरु आए, अभिमान थे, उठना कि न प्रणाम, प्रणाम बेचारे नहीं किए। सो दयाल कछु कुछ नहीं बोले। ना उनके मन में कोई रोष था, ना लवलेश था, कुछ नहीं था, कुछ नहीं बोले। लेकिन गुरु अपमानता सही न सके महेश, अर्थात भगवान शिव को बर्दाश्त नहीं हुआ। उन्होंने कहा अजगर की तरह तू बैठा रह गया, जा तू अजगर बन जा। परिणाम क्या हुआ? अजगर बने। लेकिन गुरु को दया आ गई। गुरु ने प्रार्थना की, जो हम लोग गाते नमामि मिशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम, ये गा कर के जब प्रसन्न की भगवान शिव को, भगवान शिव कहते हैं देखो मेरी जो वाणी निकल गई वो तो होके रहेगा, लेकिन इस जो अजगर देह में कष्ट होता है वो कष्ट नहीं होगा। अजगर का शरीर छूटा, फिर बेचारे विप्र देह में गए, ब्राह्मण बने। सगुण भक्ति के प्रति आस्था काफ़ी थी, और इस महापुरुष को
निर्गुण विचारधारा की बातें सुनाया करते थे। कौवे की तरह टट्टर करते रहते थे हरदम। कितनो शीतल आदमी हो, बार बार उसको अगर आप छेड़ेंगे तो क्या करेगा वो। चंदन बड़ा ठंडा होता है, मस्तिष्क को ठंडा कर देता है, लेकिन चंदन से भी आग निकलती है, याद रखिएगा। परिणाम ये हुआ, का तो कौवे के तरह टट्टर करते रहता है, जा तू काग बन जा। फिर गिड़ाने लगे बेचारे, का कुछ तो उपाय करिए। का तुम काग शरीर में रह करके तुम्हारा ज्ञान घटेगा नहीं। काग शरीर में रह करके ज्ञान नहीं घटा। तो संत महात्मा गण कहते हैं ज्ञान कब ठहरता है, जब वैराग और संयम पूर्वक उनकी जिंदगी होता है तब। वैराग हो और संयम हो। तुरंत पंखा चला लीजिए, गर्मी लगती होगी आप लोगों को। एक एक को चला दी दोनों तरफ। हाँ, तो ऋषि मुनिगण कहते हैं कि ज्ञान सीखना चाहिए हम लोग को रोज, और ज्ञान के अभाव में याद रखिएगा सब कोई मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती है। ज्ञान होगा तो मोक्ष की प्राप्ति होगी। और भारत में ही केवल कल की बात होती है, और देश में कल की बात नहीं होती है। आज एक नई बात सुनने को मिली होगी आप लोगों को। भारत के लोगों में एक विशेषता आ गई है अभी भी, ये मोक्ष मरने के बाद करते हैं। मोक्ष कब करते हैं बात? मरने के बाद। ये भारतीय लोग करते हैं। लेकिन भारतीय लोगों में एक संत होते हो कहते नहीं, मरने के बाद मोक्ष नहीं होता है जी, जीते जी मोक्ष होता है। ये आज की बात है। अर्थात संत जो हो गए वो आज की बात करते हैं, और कर्मकांडी जो हो गए वो कब की बात करते हैं? वो कल की बात करते हैं। कल पर भरोसा होना चाहिए कि आज पर भरोसा होना चाहिए? किस पर भरोसा होना चाहिए? लेकिन क्या करते हैं लोग? कल पर भरोसा अधिक करते हैं। भारत में लगभग 1.5 अरब की आबादी है, और 1.5 अरब की आबादी में लगता है मुझे कि 75% से ज़्यादा, 75% से ज़्यादा किस पर भरोसा करते हैं? कल पर। इसीलिए मैं इस बात को कहता हूँ, संत की बात को इतना जल्दी समझना मुश्किल है। यद्यपि प्रत्येक महापुरुषों का अवतार भारत में भी हुआ, फिर भी नहीं समझ पाए। भगवान बुद्ध ने कहा कि निर्वाण की प्राप्ति जीते जी होती, मरने पर नहीं होती है। महर्षि में परमहंस जी महाराज ने आज से नहीं, बहुत दिनों से कह के चले गए। उन्होंने भी कहा कि जीते जी मुक्ति होती है। दादू ने भी यही बात कही, सूर ने भी यही बात कही, नानक ने भी यही बात कही, कबीर ने भी यही बात कही, कह कह के चले गए। लेकिन कल का भरोसा हम लोग छोड़े हैं, कल पर विश्वास कर रहे हैं। मुक्ति कब मिलेगी? मरने के बाद। यह गुरु का ज्ञान नहीं है। गुरु का ज्ञान क्या है? गुरु ज्ञान है अब हु मिला सो तब हु मिलेगा, यही जन्म का ला। जो आज मिला है सो कल मिलेगा, आज नहीं मिला है तो कल मिलने वाला नहीं है। इसीलिए आज पर भरोसा कीजिए। भगवान बुद्ध कहते कि वर्तमान को याद रखो, भविष्य तुम्हारा अपने आप बनेगा। वर्तमान को कितने लोग याद रखते हैं? सब कोई कल पर अड़े हुए हैं, कल की चिंता करते हैं।
अब वर्तमान की जो चिंता करता है उसका भविष्य अपने आप बनता है। प्रयास करिए कि हम ज्ञान को प्राप्त करें। अगर इस जीवन में आपने अपना ज्ञान प्राप्त कर लिया तो मोक्ष मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगा, निर्वाण मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगा, दुखों से छुट्टी अपने आप हो जाएगी। दुख से मुक्त होने की कोई स्थान नहीं है। क्या है वो? संत महात्मागण कहते एक ही स्थान है दुख से अंत होने का, अपना ज्ञान कर लीजिए। अपना ज्ञान जिस दिन हो जाएगा उस दिन दुखों से मुक्त हो जाएंगे। इसीलिए कहा गुरु नाम है ज्ञान का। ये ज्ञान सिखाने वाले गुरु कहलाते हैं। ऐसे तो हमारे सुरेंद्र सुनाए होंगे कि संसार में 7 गुरु हैं। पढ़ाने वाले भी गुरु होते हैं, माता पिता भी गुरु होते हैं, नामकरण करने वाले भी गुरु होते हैं, शिक्षा देने वाले भी गुरु होते हैं, कंठी बांध दिया वो भी गुरु ही कहलाते हैं, एक परमात्मा जोड़ दिया वो भी गुरु ही कहलाते हैं। लेकिन संत कबीर साहब कहते 7 गुरु संसार में, चेला सब संसार और सदगुरु सोई जो भव जल उतारे पार है। इसीलिए कहा आधार चक्र महासा विद्युत पुंज संप्रभा तदा मुक्तिर्न संदेहो यदि तुष्टम स्वयं गुरु। संत महात्मागण कहते हैं कि आपके भीतर में विद्युत पुंज है, संप्रभा भी है, लेकिन यदि स्वयं गुरु संतुष्ट है तो संतुष्ट कब होंगे? ये दाल भात सब्जी खिला गुरु को संतुष्ट कर लीजिएगा, रस पिलाकर गुरु संतुष्ट हो जाएंगे। संत महात्मागण कहते गुरु संतुष्ट होता है ज्ञान के आधार पर, कितने आप ज्ञान में आगे बढ़े हैं। इसीलिए गुरु महाराज ने स्पष्ट कहा कि जहाँ मैं रहूँगा वहाँ संत से भी रहेंगे। कहने की वजह क्या हुआ? गुरु महाराज कहते थे कभी कभी कि संत सेवी जी हमसे विशेष जानते हैं। कहने का वजह क्या? ज्ञान था उनके पास। ऐसे नहीं कह दिए कि संत मेरे मस्तिष्क हैं। वो संतों का मस्तिष्क साधारण मस्तिष्क होता है क्या? इसीलिए मैं बार बार दोहरा रहा हूँ इस बात को कि गुरु नाम है ज्ञान का। ज्ञान में आप ऊंचाई को प्राप्त करिएगा तो गुरु प्रसन्न होंगे, और ज्ञान में ऊंचाई प्राप्त नहीं करिएगा तो गुरु प्रसन्न होने वाला नहीं है। देह को गुरु जो मानता है समझिएगा उनकी बड़ी मूर्खता है। देह अगर गुरु होता तो कबीर साहब कहते गुरु नाम है देह का। नहीं कहा उन्होंने गुरु नाम है देह का। क्या कहा? गुरु नाम है शिष्य क्या ज्ञान का। ज्ञान है, ज्ञान को अपनाइए। कौन सा ज्ञान? जीते जी मर जाने वाला ज्ञान। कोई मरे हैं एक बार जी करके? ये ज्ञान जीते जी जिस दिन मरना जान जाइएगा उसी दिन आप अपने गुरु के ज्ञान को प्राप्त कर लीजिए। ऐसा ज्ञान प्राप्त करने के लिए हम लोगों ने दीक्षा लिया है, उस मार्ग पर चल रहे हैं। लेकिन जिस दिन ये प्रवृत्ति आ जाएगी, कौन सी प्रवृत्ति? जीते जी मरने का। इसलिए संत कबीर ने और दादू ने दोनों ने कहा। संत दाऊदयाल जी महाराज कहते हैं अब हु मिला सो तब। कबीर साहब कहते अब हु मिला सो तब हु मिलेगा। जीवत ही करो आशा साधो। जीते जी आशा करिए। और हम लोग क्या सिखाया गया था बचपन से कि मरने की आशा करिए तब मुक्ति मिलेगी? नहीं, यही न सीखे हैं। कर्मकांड यही सिखाता है कि मरने के बाद मुक्ति मिलती है। गुरु महाराज और संत महात्मागण क्या कहते हैं? जीते जी जीवित अवस्था में। इसलिए संत महात्मा की बात को मान करके चलिए, ज्ञान को उत्पन्न करिए। उन्नति चाहते हैं, उन्नति
तो सदैव याद रखिएगा, उन्नति होती है कब? जब अपना ज्ञान होगा तब। ये वस्तुओं का जो ज्ञान हम लोगों को जो संग्रह करने के लिए कहा गया, ये सब काम तो व्यापारियों ने कहा है कि वस्तु की इकट्ठा करो, पैसे हो गए, उन्नति आपकी हो गई। अरे आपकी क्या उन्नति हुई? आपका तो ह्रास हुआ। वस्तुओं को कमाने में क्या किया आपने? शरीर का बर्बादी, मन की बर्बादी, विचारों की बर्बादी और अपने ज्ञान से दूर रहने की स्थिति, यही न हुआ है। इसीलिए धर्मशास्त्रकार कहते हैं तरक्की और उन्नति, संतों के डिक्शनरी में खोजिएगा तो यही कहेंगे कि अपना ज्ञान प्राप्त करोगे तो तरक्की और उन्नति दोनों होगा, तभी दुखों का अंत होगा। वस्तुओं के संग्रह से किन्हीं का अगर दुखों का अंत हो गया होता तो रावण ऐसे कोई धनवान अभी बना नहीं बना है कि बन गया? वस्तुओं के संग्रह से अगर कोई बहुत बड़े व्यक्ति हो गए होते तो कुबेर, ऐसा कोई कुबेर को देखें कहाँ उसका समाधि है? धर्मशास्त्रकार कहते कुबेर का एक स्थान है जहाँ तपस्या कुबेर कर रहा था, वहाँ मैं गया था। बेचारे बड़े परेशान, लेकिन उससे कल्याण नहीं। कल्याण कब होगा? जब ज्ञान उत्पन्न होगा। ज्ञान कैसे उत्पन्न होगा? धर्मशास्त्रकार कहते पहला पड़ाव है ज्ञान का, याद रखिएगा, सत्संग। इस सत्संग से यह सिखाया जाता है क्या? सदैव याद रख, सिखाया जाता है कि तुम पिंड से ब्रह्मांड में चलो। जैसे पिंड से ब्रह्मांड में चलेंगे, प्रथम प्रकार का ज्ञान होगा क्या? एक शरीर से ऊपर उठे आप। कहाँ गए? आधार चक्र को पार करके कहाँ चले गए? विद्युत पुंज संप्रभा में प्रवेश कर गए, अर्थात प्रकाश की प्राप्ति हुई। अब प्रकाश में ही ज्ञान होता है, अंधेरे में ज्ञान होता है क्या? क्या अंधेरे में ज्ञान होता है? अंधेरे में पढ़ाई कर पाइएगा? इसीलिए प्रकाश चाहिए। ये प्रकाश किसका है? सूर्य का प्रकाश है। सूर्य के प्रकाश के आधार पर आँख देख लेती है। इसका मतलब यह है कि सूर्य का प्रकाश ना हो, या अर्थात दूसरे का प्रकाश ना हो, तो आँख को देखने की ताकत नहीं है। तो ठीक उसी प्रकार से याद रखिएगा, चंद्रमा के पास अपना प्रकाश नहीं है, सूर्य के प्रकाश से चंद्रमा प्रकाशित होता है। उसी प्रकार से याद रखिएगा सदैव कि मन को अपना प्रकाश नहीं है। संसार में हम लोग चलते किसके द्वारा? मन के कहे अनुसार चलते हैं। अब जिसको आँख नहीं है उसके अनुसार चलेंगे तो क्या होगा? वो क्या करेगा? वो खाई में नहीं गिराएगा आपको। एक अंधों की टोली जा रही थी, आगे में सरदार जी था, वो भी अंधा ही था। चले जा रहा है, एक आर पकड़ करके जा रहा है बेचारा। संजोग से एक बहुत बड़ा खाई था, उसमें सरदार जी गिर गए। अब गिर गए तो क्या करेगा? सोचा अगर कहता हूँ कि गड्ढा है तो सब रुक जाएगा, तो मैं अकेला यहाँ चिल्लाते रहूँगा, क्योंकि सबके पास आँख नहीं है। क्यों कह दूँ कि गड्ढा है? धड़ाम से आवाज़ तो सुना, कान तो था, सुन तो लिया, लेकिन सतर्क हो कहता है कि आ जाओ, कुछ नहीं है। सब जाते रहा, धड़ाम धड़ाम गिरते रहा। अंधा ने कहा कि आप पहले के हम लोग सतर्क क्यों नहीं किए? कहा अगर सतर्क कर देता तो फिर मैं अकेला पड़ जाता, कि सतर्क तुमको मैंने नहीं किया। उसी प्रकार से याद रखिएगा, ये संसार ऐसा ही है। इसीलिए कोशिश कीजिए, अपना प्रकाश हो जाएगा तब आप निडर होइएगा, और दूसरों के प्रकाश से भयभीत बने रहिएगा।
इसलिए धर्मशास्त्रकार कहते हैं ज्ञान को बढ़ाइए। ज्ञान दो तरह का होता है, सुन लीजिए। जिस ज्ञान में हम लोग अभी जी रहे हैं इसको बोलता है प्रोक्ष ज्ञान, और इसको अप्रत्यक्ष ज्ञान बोलता है। लेकिन जब स्वयं का ज्ञान होगा तब अपरोक्ष ज्ञान होगा, और वह ज्ञान प्रत्यक्ष ज्ञान कहलाएगा। तो विचार करिए कि जिस दिन अपना ज्ञान होगा उस दिन आपके दुखों का अंत होगा, आप फिर आवागमन में नहीं पड़ेंगे, परम कल्याण को प्राप्त करेंगे, सदा के लिए आनंद में रहेंगे। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु